मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम मरीन कमांडोज है। इन्हें भारत ही नहीं दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक फोर्सेज में से एक गिना जाता है। वैसे तो इन्हें खास तौर पर पानी में जंग के लिए ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन समुद्र के अलावा ये जमीन, पहाड़ों और हवा में विपरीत मौसम के बीच भी उतनी ही आसानी से लड़ाई कर पाते हैं। इस फोर्स को क्यों बनाया गया? दरअसल 1947 में देश आजाद तो हो गया, लेकिन उसके आसपास कई दुश्मन खड़े हो चुके थे। खासकर समुद्र के रास्ते में कई संदिग्ध चीजें मिलने लगी, जैसे जासूसों का पानी के रास्ते देश की सीमा में घुसपैठ करना या फिर समुद्र के रास्ते पर ही कब्जा करने की कोशिश करना। इसे देखते हुए नेवी की एक खास यूनिट बनी जिसे नाम मिला इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस। यही आगे चलकर मार्कोस कहलाया। मार्कोस कमांडो का चयन आसानी से नहीं होता। इसके लिए इंडियन नेवी में काम कर रहे 20 साल की उम्र के उन लोगों को लिया जाता है जो बेहद मुश्किल हालातों में खुद को साबित कर चुके हैं। स्क्रीनिंग के दौरान 80% से ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड में 10 हफ्तों का टेस्ट होता है जिसे इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें ट्रेनी को रात भर जागने, बगैर खाए पिए कई दिनों तक एक्टिव रहने का प्रशिक्षण मिलता है। लगातार दिनों तक 2-3 घंटों की नींद के साथ काम करना पड़ता है। बचे हुए 20% लोगों में से बहुत से प्रोसेस में ही पस्त हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। इसके बाद असल ट्रेनिंग शुरू होती है जो लगभग 3 सालों तक चलती है। इसमें 30 किलो तक का वजन उठाकर पानी और दलदली जमीन में भागना होता है। जमा देने वाली ठंड में तैरते हुए दुश्मन से लड़ाई भी होती है और पहाड़ों पर भी अभ्यास होता है। जमीन, पानी के अलावा हवा में भी इन्हें लड़ाई की पक्की ट्रेनिंग मिलती है। इस सारी ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल होती है हालो और हाहो ट्रेनिंग। हालो जंप के तहत कमांडो को करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी होती है। वहीं हाहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है। लेकिन इसमें एक पैराशूट तो होता है, लेकिन शर्त होती है कि उसे 8 सेकंड के अंदर ही खोल लिया जाएगा। जो भी इससे ज्यादा वक्त ले उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मार्कोस कमांडोज को मॉडर्न से लेकर ट्रेडिशनल हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें चाकू, तलवार, धनुष, लाठी चलाने के अलावा ये भी सीखना होता है कि खाली हाथों से दुश्मन को कैसे चित करें। इसके साथ साथ मानसिक ट्रेनिंग भी चलती रहती है। मार्कोस कमांडोज का असल काम समुद्र या पानी से जुड़े अभियानों में भाग लेना होता है, लेकिन इन्हें हर तरह की मुश्किल में जमकर लड़ाई करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, समुद्र डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, हवाई जहाज के अपहरण में लोगों को रेस्क्यू करना जैसे मिशन का भी हिस्सा बनते हैं। ये कमांडोज अब तक कई जरूरी ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके हैं, जैसे मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस। इसके तहत कमांडोज ने मालदीव में सत्तापलट को रातों रात रोक दिया था। साथ ही बंधक बनाए गए लीडर्स और आम लोगों को छुड़ाया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नवंबर 2008 को मुंबई अटैक के दौरान ये कमांडोज ताज होटल में घुसे और आतंकियों को वही ढेर कर दिया। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो समंदर के अंदर 10 किलोमीटर तक तैर कर गए। इसी दौरान उनकी पीठ पर विस्फोटक लदा हुआ था। जाफना बंदरगाह पहुंचते ही उन्होंने पोर्ट को उड़ा दिया। तब ये बंदरगाह LTTE के कब्जे में था। ये कमांडोज खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर खुफिया मिशंस में भी भाग लेते रहे हैं। यही कारण है कि ट्रेनिंग के दौरान ही इनसे शपथ ले ली जाती है कि ये अपने परिवार को भी मार्कोस का हिस्सा होने की बात नहीं बताएंगे।